एनसीईआरटी स्तर पर वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो तैयार की गई थी, जिसमें 10+1+3 योजना थी। तदुपरांत 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा एनईपी दूसरी का निर्माण किया गया था, 10+2+3, और वर्तमान में एनईपी 2020 5+3+4+4। एनसीईआरटी के द्वारा समय समय पर ई सामग्री तैयार की जाती है। ई सामग्री अपने आप में कोर्सपोंडेंस कोर्स के लिए और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके लिए अपने आप में सहज और सरल साधन है। कुछ बच्चे जो नियमित और लगातार पूर्ण रूप से विद्यालय या महाविद्यालय में नहीं जा सकते, वो NIOS के माध्यम से वर्धमान कोटा खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त शिक्षा विद्यालय या अन्य प्रकार के जितने भी कोर्सपोंडेंट या जो उनके लिए इस सामग्री तैयार करना अपने आप में सहज और सरल है। दूसरी है पाठ्य पुस्तक, जो नियमित बालक पढ़ रहे हैं, खासकर कक्षा 1 से 12 तक की हम बात कर रहे हैं, वहां पर पाठ्य पुस्तक का समय समय पर दिशा निर्देश राजस्थान सरकार के या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के होने पर पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है या परिवर्तन किया जाता है। तो पाठ्यक्रम पुस्तकें तैयार की जाती है। दिल्ली में एनसीईआरटी तैयार करता है। हमारे एनसीईआरटी पैटर्न पर ही एससीईआरटी के दिशा निर्देशन पर उदयपुर में पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा पाठ्य पुस्तक तैयार की जाती है, जो कक्षा स्तर को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। तीसरा है शिक्षक हैंडबुक। समय समय पर शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा टीचर्स डायरी का निर्माण किया जाता है। तो उसमें शिक्षक को दिशा निर्देश दिए गए कि वो जिस दिन जिस पाठ को पढ़ाए उसका कालांश हुआ कक्षा 1 से 8 तक या 8 पीरियड के हिसाब से जिस दिन क्या टॉपिक पढ़ाया, किस प्रकार आप काम कर रहे हैं, वो सारी बातें शिक्षक हैंडबुक में लिखी जाती है। समय समय पर राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा और परिचर्चा करती है कि आपकी कोई समस्या है। हमारे सीडीओ साहिबान, डीओ साहिबान, जेडी सर ये लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय लगातार और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि क्या ऐसे कार्य किया जाए, क्या ऐसे नवाचार किए जाए कि एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो स्टेट राजस्थान में लागू हो और बच्चों में बहुत अच्छा अचीवमेंट हो, उनकी जो ज्ञान है वो ज्ञान लगातार और निरंतर बढ़ता जाए और वह निजी विद्यालयों से सरकारी विद्यालय बहुत अच्छे रूप से कार्य करें, इसके लिए प्रयासरत हैं। प्रत्येक विद्यालय का अध्यापक भी इस कार्य के लिए प्रयासरत हैं कि विद्यालय में नामांकन उत्तरोत्तर रूप से बढ़े, इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म